सो हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और ये रिगार्डिंग है अपग्रेडेशन का। अगर तुम्हें कोई सीट अलॉट हो गया है तो तुम उसे अपग्रेड कर पाओगे या नहीं, और सीट अलॉट नहीं हुआ तब तुम नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर पाओगे या नहीं फॉर द फेज़ वन और या फेज़ टू या फेज़ थ्री जो भी होगा आगे। ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। क्लियर सारे डाउट मैं क्लियर कर रहा हूँ उसमें कि तुम्हारे अपग्रेडेशन के रूल क्या हैं। एंड जैसे कि देखो, क्लियर बताया नहीं गया है नाइपर की तरफ से कि अपग्रेडेशन के रूल क्या है। तो पहले हुआ है जो, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि अपग्रेडेशन के रूल क्या होंगे, उसके हिसाब से ही तुम अपने डिसीजन लेना। ओके, और फिर तुम ये वीडियो लास्ट तक देखना एंड इसमें सारे तुम्हारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। उसके हिसाब से तुम अपने आगे का प्लान बनाना, फी सबमिशन करना एंड ऑल द थिंग्स अबाउट द तुम्हारे अलॉटमेंट का। ठीक है, तो नाइपर जेई टू काउंसलिंग गाइड, लेट्स डिस्कस। सो इफ़ यू आर अलॉटेड सीट इन फेज वन, अगर तुम्हारे पास सीट फेज वन में अलॉट हो जाती है, मीन्स अभी तक अलॉट हो गई है, तो देन क्या करना है तुमको? पे द सीट एक्सेप्टेंस एडमिशन बिफोर डेडलाइन। तुम्हें तो सबसे पहले अपना फ़ी पेमेंट करना है। फ़ी पेमेंट करोगे तभी तुम्हारे पास वो सीट रहेगी, तभी तुम्हारे पास वो सीट रहेगी। इफ़ नॉट, देन वो तुम्हारे पास सीट नहीं रहेगी नेक्स्ट राउंड में या किसी भी राउंड में। ओके, तो ये बात करना है कि तुम्हें फ़ी तो पेमेंट करना है। योर एडमिशन रिमेन प्रोविजनल अंटिल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब जो तुम्हारा एडमिशन हुआ है वो प्रोविजनल एडमिशन हुआ है। वहाँ पे जाओगे तो फॉर्मेलिटी जो है वहाँ पे जाके देन तुम्हारा एडमिशन कंफर्म होगा, बिकम डॉक्यूमेंट योर बिकम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। ओके, if NIPER counseling rule permit automatic upgradation, you remain eligible for a higher preference choice for the next while and retain your currently allotted seat। देखो, नाइपर ने अभी कुछ ऐसा बताया नहीं है, तो हम क्या करेंगे? आफ्टर फी पेमेंट करेंगे, ठीक है, फी पेमेंट पे करेंगे, ठीक है, एंड उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट राउंड में जब सीट मैट्रिक्स आएगी। सीट मैट्रिक्स आएगी, क्या कोई सीट ऐसा है, क्या कोई सीट ऐसा है जो तुम्हारे प्रेफरेंस के अपर लेवल पे है, देन वी डिसाइड टू पार्टिसिपेट इन द सेकेंड राउंड। उसके पहले कुछ नहीं, तुम्हें कोई सेकेंड राउंड नहीं है, मान के चलो। आफ्टर सीट मैट्रिक्स ही तुम कंफर्म होगे कि तुम्हें पार्टिसिपेट करना है कि नहीं। क्योंकि देखो, अगर तुम्हें एलिजिबल होगे भी तो किसके लिए एलिजिबल होगे? तुम्हारे अपर सीट के लिए। तो तुम ऐसे ही जाकर अपग्रेडेशन नहीं कर सकते अगर तुम्हारे अपर प्रेफरेंस वाले सीट उसमें है ही नहीं। अगर मान लो सीट मैट्रिक्स में अपर प्रेफरेंस वाले तुम्हारे सीट नहीं है, तो हाउ डू यू गेट अपग्रेडेड? तुम अपग्रेड हो ही नहीं सकते। बात ये है, तो तुम्हारे पास सीट मैट्रिक्स आने चाहिए। पहले पहले सीट मैट्रिक्स आने दो, देन वी विल डिसाइड। ओके, उसके पहले नहीं। लेकिन उसके पहले तुम्हें क्या करना है? अपने पेमेंट तो जरूर ही कर देना है, पेमेंट जरूर कर देना है तुमको। ठीक है, देखो, अपग्रेडेशन कैसे पॉसिबल है? ओनली इफ यू लिस्टेड एट हायर प्रेफरेंस ड्यूरिंग चॉइस फिलिंग, मतलब तुम्हारा जो चॉइस फिलिंग के हायर प्रेफरेंस में है, अगर उसमें सीट खाली होगी तभी। अ सीट बिकम वैकेंट इन दैट हायर प्रेफरेंस, मतलब तुम्हारे हायर प्रेफरेंस वाले में सीट वैकेंट होगी सीट मैट्रिक्स में, तभी तुम अपग्रेडेशन हो सकता है। उसके बिना तो अपग्रेडेशन होगा भी नहीं। तो तुम्हारा जो सीट ये है वो कंफर्म ही है, मान के चलो। तो देर विल बी, अगर चांस होता है, देन विल डिसाइड। ओके, योर मेरिट इज इन हाई, तो तुम्हारा मेरिट लिंक भी हाई इनफ होना चाहिए। इंपॉर्टेंट रूल, देखो, अपग्रेडेशन कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, वह गारंटी नहीं है कि तुम्हारा अपग्रेडेशन हो ही जाएगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। देखो, वैकेंसी अराइज व्हेन कैंडिडेट डू नॉट पे द फी, विड्रॉल और फेल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। देखो, क्या होगा कि वैकेंसी कैसे अराइज होगा? या तो कोई वैकेंसी अराइज हो व्हेन कोई फ़ी पेमेंट नहीं करता है, विड्रॉल कर लेता है कि उसे सीट चाहिए ही नहीं, और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है उसका, देन ही अराइज होगा तुम्हारा एक सीट। वरना ऐसे तो तुम्हारा सीट जो मिला है वही फाइनल है, मान के चलो। और कोई फ्रीज फ्लॉट का ऑप्शन नहीं है। देखो, फ्रीज फ्लॉट का कोई ऑप्शन नहीं है कि फ्लॉट करके आगे बढ़ जाओ, तो जो तुम्हें सीट मिली है वो तुम्हें लेनी ही पड़ेगी, वरना तुम विड्रॉल कर जाओगे, वो सीट रिमेन वैकेंट हो जाएगी, वो सीट कभी नहीं मिलेगी तुमको। मेरिट रैंक, रिजर्वेशन कैटेगरी, ओरिजिनल प्रेफरेंस ऑर्डर डिसाइड हु रिसीव द अपग्रेडेड सीट, मतलब इसी से तुमको सीट मिलेंगी अपग्रेडेड में, अगर मिलनी होगी तो। ओके, लेकिन जो अभी तुम्हारा है उससे कंफर्म करना है। वंस अपग्रेडेड, द हायर प्रेफरेंस सीट जनरली रिप्लेस द प्रीवियस अलॉटमेंट अकॉर्डिंग टू द काउंसलिंग रूल। ओके, जो तुम्हारा अपग्रेडेड हो जाएगा, तो देखो, पहले भी जो ऑफलाइन में होता था
तो तुम अपग्रेड कर सकते थे। कैसे अपग्रेड के चांसेस थे वहाँ पे कि तुम अगर फर्स्ट डे जो मिल गया तुमको, नेक्स्ट डे जाके तुमको कुछ नहीं करना है, जस्ट तुम्हें अपने रैंक के हिसाब से देन सीट मिलती थी। अगर सीटें खाली थी तो वो रैंक के हिसाब से बुलाते थे। अगर तुम्हारा अपग्रेडेशन हो सकता था वहाँ पे, जनरल कैटेगरी आप कैटेगरी की थी, अगर उस रैंक पे खाली थी तो तुम्हारा अपग्रेड हो जाता था। यही था। और सेम रूल तुम्हारा इसमें भी होगा, सेम रूल ही इसमें होगा। ओके, अगर मान लो कि तुम्हारा इफ़ यू डू नॉट गेट एनी सीट इन फेज़ 1 तो डू नॉट पैनिक, मैनी सीट बिकेम लेटर राउंड में तुम्हारा होगा। यू रिमेन एलिजिबल फॉर फेज़ 2 फेज़ 3, अपने फेज़ 2 फेज़ 3 के राउंड के लिए तुम एलिजिबल हो। वैकेंट सीट आर फिल्ड स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू मेरिट रिजर्वेशन पॉलिसी एंड कैंडिडेट प्रेफरेंस। ओके, कीप चेकिंग द काउंसलिंग पोर्टल एंड कंप्लीट एंड रिक्वायर्ड। तो 15 को हमारा फिर से आने वाला है सीट मैट्रिक्स, तो हम उसको देखेंगे, देन वी विल डिसाइड। ओके, फॉर अपग्रेडेशन। और जो यहाँ पे जो लिए हुए हैं उनको तो अब जाना ही है फेज़ 2 और फेज़ 3 जिसको सीट नहीं मिला है। ओके, तो देखो वाई सीट बिकम अवेलेबल इन लेटर राउंड, तुम्हारे अपग्रेडेशन कैसे हो सकते हैं और वाई क्यों लेटर राउंड में सीट खाली रहेगी। देखो, या तो किसी को पसंद नहीं आया डिपार्टमेंट तो एडमिशन फ़ी उसने पे नहीं किया, कैंडिडेट विड्रॉ फ्रॉम काउंसलिंग, काउंसलिंग से विड्रॉ कर लिया, ये होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाया, कैंडिडेट आर रिकवर्ड टू हायर प्रेफरेंस इंस्टीट्यूट लिविंग देयर प्रीवियस सीट हैविंग इट। और या तो कोई जो इसको फेज 1 में मिला है उसको नेक्स्ट राउंड में कोई दूसरा सीट मिल जाए, तो अपग्रेडेशन का ऑप्शन रहेगा। लेट वेट फॉर द 15, तो वहाँ पे कोई ऐसा नोटिस आता है उनके तरफ से, वी विल टेकिंग वो। लेकिन अभी जो सीट है उसे तुम्हें कंफर्म कर लेना है, उसे सीट कंफर्म कर लेना है, देन वी विल डिसाइड कि आगे क्या करना है। अगर तुमको लेना है, तुमको नाइपर में एडमिशन लेना है तो सीट अपना कंफर्म कर लो, क्योंकि तुमने प्रेफरेंस में अपने भरे थे, वो अपने प्रेफरेंस में वो भरे थे, तो तुम्हें एक सीट कंफर्म करनी ही पड़ेगी। की टेक अवे, इफ यू गेट अ सीट पे द फी ऑन टाइम एंड वेट फॉर पॉसिबल ऑपरेशन इफ़ यू हैव हायर प्रेफरेंस। अपना पे करना है फ़ी अगर तुम्हें मिल गया है तो, ये याद रखना, ऐसा मत करना कि पेमेंट नहीं किया एंड देन वी विल गो फॉर अपग्रेडेशन, ऐसा कुछ ये नहीं होता है। अब तुम्हें फ़ी पेमेंट करना ही होगा तभी तुम्हारा अपग्रेड होगा। ओके, ये बात दिमाग में अपने बैठा लो। अगर तुम्हें सीट चाहिए नाइपर में तो तुम्हें फ़ी पेमेंट कर दो एंड देन वी विल डिसाइड व्हाट हैपन नेक्स्ट। ओके, इफ़ यू डू नॉट गेट अ सीट, अगर तुम्हें सीट नहीं मिली है, स्टे इन काउंसलिंग टिल द लास्ट राउंड बिकॉज वैकेंसी इन लेटर राउंड कॉमन होता है लेटर राउंड में खाली होने का, एंड आर अलॉटेड स्ट्रिक्टली बाय मेरिट एंड प्रेफरेंस। और कैसे अलॉट होता है, या तो स्ट्रिक्ट एकदम मेरिट के बेसिस पे और प्रेफरेंस के बेसिस पे। ओके, तो तुम्हें की टैग में क्या लेना है इसका कि अपग्रेडेशन होगा कि नहीं। देखो, पहले तुम्हें सीट मिल चुकी है, ये बात कंफ्यूजन जो है, कंफ्यूजन क्या है हमारा, देखो कंफ्यूजन क्या है, सीट मिल चुकी है तो तुम्हें फ़ी पे करनी है, पहले तो फ़ी पे करनी है एंड गेट रेडी फॉर दैट सब्जेक्ट और ब्रांच, सब ब्रांच के लिए वो गेट रेडी हो जाओ। देखो, फ़ी पे भी कर दिया तो तुम्हारे पास एक हो गया कि तुम अपग्रेड करने का ऑप्शन लास्ट में रहेगा। ओके, अगर तुम फ़ी पेमेंट नहीं करते हो तो तुम्हारे पास ऐसा कोई ऑप्शन भी नहीं होगा अगर तुम अलॉट हुआ है तो, क्योंकि तुमने प्रेफरेंस में अपना डाला हुआ है, तो दैट्स वाई यू अलॉटेड दैट सीट, यू हैव अलॉटेड दैट सीट। ओके, तो फ़ी पेमेंट कर दिया। नेक्स्ट राउंड में सीट मैट्रिक्स आएगा हमारा, नेक्स्ट राउंड सीट मैट्रिक्स आएगा। यू लुक एट द सीट मैट्रिक्स एंड देखना कि क्या तुम्हारा हायर प्रेफरेंस वाला एक भी सीट खाली है कि नहीं। इफ़ देयर इज अ सीट वैकेंट इन योर हायर प्रेफरेंस देन गो फॉर अपग्रेडेशन, ऐसे तुम्हें अपग्रेडेशन के लिए भी नहीं जाना है। क्यों जाओगे अपग्रेडेशन के लिए, अगर तुम्हारा हायर सीट पे प्रेफरेंस खाली है ही नहीं तो तुम्हारा वही जो तुमको मिला है वही तुम्हारा हायर प्रेफरेंस है, तो क्यों जाना है कोई रिस्क लेने के लिए या कुछ भी करने के लिए। तो नथिंग विल बी चेंज, तुम वही रखोगे एंड यू गॉट अलॉटेड सीट एंड योर एडमिशन विल बी कन्फर्म आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ओके, आई होप यू गेट इट। ओके, अगर जिसको मिला ही नहीं है, सीट मिला ही नहीं है, मान लो सीट मिला ही नहीं है, लेट डिस्कस अबाउट द जिसको सीट मिला ही नहीं है उनके लिए कंक्लूजन क्या है, सीट नॉट अलॉटेड, उनके लिए क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है,
कि पैनिक हो रहे हैं और ऑल द थिंग्स अबाउट द पैनिकनेस कि पैनिक स्टेज ले रहे हैं। देखो अपने पास सेकेंड राउंड भी है, थर्ड राउंड भी है, तो उसमें हम इंतज़ार करेंगे एंड देन वी विल डिस्कस कि कितने सीट खाली हैं, तुम्हारा प्रेफरेंस क्या था एंड ऑल द थिंग्स अबाउट इट एंड गो फॉर द सेकेंड राउंड एंड थर्ड राउंड। होपफुली तुमको एक अलॉट हो जाएगा क्योंकि तुम्हारा रैंक भी हायर है और प्रेफरेंस भी हायर होगा। ओके, होपफुली यू ऑल गॉट इट कि ऑपरेशन और ये कैसे होने वाला है। यहाँ पे फ्रीज एंड फ्लॉट का नहीं है कि तुम फ्लॉट करोगे और देन गो फॉर उसको विड्रॉल कर लोगे एंड अगले राउंड में पार्टिसिपेट करोगे, ऐसा नहीं। यहाँ पे कोई ऑप्शन नाइपर की तरफ से ऑफिशियली नहीं आया है, तो वी विल नॉट कंसिडर दिस। वहाँ पे कोई भी ऐसा कुछ नहीं है फ्रीज फ्लॉट का, तो जैसे होता है ऑनलाइन काउंसलिंग में। तो होपफुली ये तुमको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी कि ऑपरेशन कैसे करना है। तो जो तुमको ब्रांच मिला है उसमें ही बेस्ट करना है, अगर मिला है गो फॉर इट और उसको लेकर आगे बढ़ो, मूव ऑन। ओके, क्योंकि प्रेफरेंस बहुत मैटर करता है। और नेक्स्ट राउंड में वी विल डिस्कस अबाउट द फेज 2 फेज 3 जैसा सीट मैट्रिक्स आएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग, बाय बाय।